सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे पीएचडी जेएनयू जोधपुर पे, जो कि अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है 21 तारीख को, और 23 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो 11 अगस्त 2026 रहेगी। हमने कुछ बिंदुओं पर पिछले सेशन में बात कर ली थी, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन इसका नहीं आने की वजह से विषयवार कितनी कितनी सीटें उस पर हम पर ने डिस्कस नहीं करा था। इसका फॉर्म हार्ड कॉपी भी जमा करवाना है, इस पर बात नहीं करी थी। कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम तक का वैलिड रहेगा उस पर बात नहीं करी थी। इसकी फीस कितनी है उस मुद्दे पर बात नहीं करी। तो इस तमाम जो अच्छे मुद्दे थे और जो स्टूडेंट बार बार कॉल और मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे, तो सोचा क्यों ना एक सेशन ले लिया जाए, उस पर वापस हम इन मुद्दों को बता दें ताकि स्टूडेंट परेशान नहीं हो और आराम से अपना आवेदन कर दे। एक तो मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको, अंतिम समय अंतिम दिनांक का आपको बिना इंतजार किए अपना आवेदन करना है, क्योंकि अंतिम समय में कई बार साइट जाम हो जाती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मानसून का समय है तो कुछ भी हो सकता है पर्टिकुलर किसी एरिया में। तो फिर फॉर्म अगर लास्ट तारीख को भरना चाहो और नहीं भरा जाए तो फिर आप वंचित रह जाओगे। तो उससे अच्छा है जब भी आपको 1-2 दिन में समय मिले तुरंत जाकर के अपना है वो आवेदन कर दो आप। ठीक है, बाकी इस पर जो बताई हुई है कि सब्जेक्ट वाइज सीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम पूरी अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। तो इसमें देखो, ये जो नोटिफिकेशन पहले जो 21 तारीख को रिलीज हुआ था उस पर तो हमने पिछले सेशन में भी बात कर ली थी। ठीक है, कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ था जेएनयू और रिसर्च एडमिशन प्रोसेस आरईपी, उस पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने की डेट है वो 23 जुलाई 2026 है, और जो सबमिशन की जो डेट है वो है लास्ट 11 अगस्त 2026। तो इसका वेट नहीं करना है आपको, जल्दी से अपना फॉर्म है वो भर देना है। अब इसका जो मुख्य नोटिफिकेशन है 22 तारीख को आया हुआ है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस समय 21 तारीख को अपलोड नहीं किया हुआ था और साइट पे मिल भी नहीं रहा था, इसलिए अपन ने डिस्कस नहीं कर पाए थे इस पर। तो आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन 2026, और जो इसमें यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस है 199 टू 2000 सॉरी इसमें 224 तक ये ऑर्डिनेंस इसमें शामिल करे गए हैं, और इसका नोटिफिकेशन नंबर भी है वो 18/7/2026 है। जो नया ऑर्डिनेंस आया है ना अभी रिसर्च को लेकर के, उसका सारे बिंदुओं को इसमें शामिल करा है। क्योंकि पहले जो पीएचडी होती थी वो रेगुलर होती थी, लेकिन अब 2 हिस्सों में कर दिया इसको, रेगुलर और पार्ट टाइम में। रेगुलर की पीएचडी 3 साल में और पार्ट टाइम की होगी वो आपकी होगी इसमें 4 साल में। जो रेगुलर कर रहे हैं उनको टोटल कितने दिन देने पड़ेंगे, उनको टोटल जो समय ड्यूरेशन दिखाना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट है गाइड की अपनी ओर से देगा 405 दिन का देना होगा। जो पार्ट टाइम वाले हैं उनको 360 दिन का देना होगा। बाकी और जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। कुछ पे हमने कर ली थी पार्ट टाइम, और जो रेगुलर थी उस समय अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो जो स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं उससे पहले वाला सेशन भी देख लेना, कुछ न्यूज आपको वहां पर मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमने बात कर ली थी, 23/7/2026 से शुरू है, 11/8/2000 इसमें 26 तक इसमें आप फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। बाकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको सबमिट करवानी है विथ 7 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर 5 PM टू। ठीक है ना, इसमें ये इन्होंने बताया है कि जो आप है वो डिपार्टमेंट एड्रेस टू द हेड द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड या तो स्पीड पोस्ट या फिर बाई हैंड। बाकी उन्होंने कहा है कि कोरियर वगैरह वाला है वो थोड़ा सा अदर एजेंसी से अगर आप भिजवाओगे तो लेट हो जाएगा, या तो बाई हैंड तो पहुंचा दो, और बाई हैंड नहीं पहुंचाते हो तो आप फिर कैसे पहुंचा दो, इसको स्पीड पोस्ट करवा दो। ठीक है, समय पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट कह रहे थे जो अलग अलग कैटेगरी है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, EW हो, और इसकी जो मेन जो मानी गई थी कि क्या क्या इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं, तो ये तो इतने जो सर्टिफिकेट है वो तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, कास्ट वाले। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ आप हैं, ऑनलाइन फीस रिसिप्ट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है इंक्लूडिंग जैसे मार्कशीट में सर्टिफिकेट अगर हम बात करें, सेकेंडरी की बात करें, 10th 12th की बात करें, ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA MSc MCO नेट JRF जो भी है लेटेस्ट
वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसकी जो वैलिड रहेगी वो 1 ईयर रहेगी, इसकी वैलिडिटी कार्ड सर्टिफिकेट की 1 साल तक का, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फॉर्म के साथ में फीस रिसिप्ट के साथ में 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी और नेट लेटेस्ट वाला, है ना। और अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने कितने टाइम तक का इसको वैलिड माना गया है नेट के सर्टिफिकेट को। बाकी इसमें जो कार्ड का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 ईयर का वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। और उसमें जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका इसमें लगाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या बातें रही है, तो इसमें जो देखो बातें रही है, जो स्टूडेंट ज़्यादा जानना चाह रहे थे फीस का, एप्लीकेशन फीस है वो 5,000 ही है। थोड़ी छूट है इसमें SC ST एप्लीकेंट को, और जो 500 रुपये की है वो भी ज़्यादा नहीं है SC ST को, और 1,000 की छूट है वो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यानी दिव्यांग वाले कैंडिडेट हैं उनको, ठीक है ना। ऑनलाइन पे अपन ने पहले बात कर ली थी, 23/7/2026 स्टार्टिंग डेट है इसकी, 11/8/2026 अंतिम डेट है, और 18/8/2026 इसकी हार्ड कॉपी जमा कराने की लास्ट डेट है। और वो भी कौन सा, जो भी डिपार्टमेंट का भूगोल का भर रहा है तो भूगोल वाले में जमा करवाओ, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री वाले में जमा करवाओ, ठीक है। और उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम रिसीव्ड आफ्टर 7 डेट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉरम विल नॉट बी सबमिट, यानी इसमें माना नहीं जाएगा वो सबमिशन आपका अगर आप 7 दिन के बाद में करवाते हो तो। बाकी इसमें उन्होंने बताए रखा है। बाकी और अगर आपको जानकारी करनी है तो कैंडिडेट विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और वहाँ पर जो भी अगर कोई अपडेट मिलेगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी और कोई इसमें मेरे को कोई खास बात लग नहीं रही है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है, समस्या है, अगर एडमिशन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो आप इस मेल आईडी पर इनको अपनी क्वेरी भेज सकते हो। और क्वेरी अगर आपको टेक्निकल इश्यू से संबंधित है तो इस मेल आईडी पर भेज सकते हो या इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें विषयवार कितनी सीट है, जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में तो है ही नहीं, तो फिर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर फालतू में हम अप्लाई करें और बाद में पता चले कि सीट ही नहीं है। तो हम पहले बता दें जहाँ जहाँ सीट है वहाँ पर आप अप्लाई कर देना। इंग्लिश में 24, हिंदी में 30, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2, राजस्थानी में 6, संस्कृत में नहीं है, जहाँ घोड़ा कर रहा हूँ ना वहाँ नहीं है, हिस्ट्री में 26, म्यूजिक में नहीं है, और फिलोसॉफी में नहीं है, ठीक है। फाइन आर्ट में 2, इकोनॉमिक्स में 13, सोशोलॉजी में 16, पॉलिटिकल साइंस में 13, ज्योग्राफी में बहुत कम सीट आई है, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों के लिए अच्छी बात नहीं है, साइकोलॉजी में 6, फिजिकल एजुकेशन में 8, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8, और इसमें साइकोलॉजी में 6, फिजिकल एजुकेशन में 8, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, और केमिस्ट्री में अच्छी सीटें आई 43, और फिजिक्स में 16, बॉटनी में 17, मैथ्स में 7, जूलॉजी में 33, ठीक है। होम साइंस में नहीं है भाई, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना होम साइंस में नहीं है होम साइंस में। जूलॉजी में 2, अकाउंटिंग में 20, और बिजनेस फाइन में 15, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 16, मैनेजमेंट में इसमें आ जाएगी आपकी 6, और कंप्यूटर स्टडीज़ में 4, और लॉ में 9। टोटल 350 सीट है। टोटल कितनी है? 350। ज्योग्राफी में बहुत कम आई है। ज्योग्राफी में जो टोटल सीट आई है ना वो 4 ही आई है। अच्छा सब जगह चलने वाला सब्जेक्ट है, इसमें सीटें अच्छी आनी थी बट नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे अदर यूनिवर्सिटी में आती रहेगी वैकेंसीज, वहाँ पर आप ट्राई करना, ठीक है ना, भूगोल के विद्यार्थी। अब इसमें कुछ कह रहे थे कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो क्वालिफिकेशन में मैंने पहले भी बात करी थी, आपकी MA या फिर MCOM या फिर MSc, ठीक है, ये तो हो गई आपकी PG लेवल की, ठीक है। इसमें जर्नल के बच्चे के तो होने चाहिए 55%, और बाकी जो कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, कैटेगरी के बच्चों को उसमें 50% चाहिए, और जनरल के बच्चों को 55, ठीक है। और इसके साथ में ही नेट का सर्टिफिकेट, नेट में चाहे आपकी GRF हुई हो लगा देना, नेट हुआ हो लगा देना, या फिर क्वालिफाई
तो पीएचडी लिखा हुआ हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर अच्छा स्कोर वाला स्टूडेंट है उसको ऊपर ही माना जाएगा। यूरोप वालों को अच्छे नंबर मिलेंगे, नेट को और कम मिलेंगे, और पीएचडी क्वालिफाई फॉर पीएचडी है उनको थोड़ी कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो रेशियो रखा गया है ना, इसमें इस पीएचडी में जो नेट है इसका तो रखा गया है 70%, और बाकी 30% रखा गया है उनका इंटरव्यू, ठीक है। और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है ना, वो रिसर्च प्रपोजल का, तो दोनों का 15-15 रखा गया है इसमें, ठीक है। दोनों को मिलाकर के 30 हो जाता है। तो नेट का स्कोर इसमें 30% काउंट किया जाएगा, और इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल का आपका 30%, 100 को मिलाकर के आपका इसमें निकाला जाएगा रिजल्ट। तो आराम से अब जिन जिन सब्जेक्ट में आई हुई है उनमें आप भर देना। बाकी एक बार और बता देता हूँ, संस्कृत में नहीं है, म्यूजिक में नहीं है, फिलोसॉफी में नहीं है, और होम साइंस में नहीं है, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट में आई हुई है। तो सारे स्टूडेंट जो पीएचडी करने के इच्छुक है वो आराम से फॉर्म लगा देना बिना अंतिम समय का वेट किए हुए, और 7 डे के अंदर आपको वहाँ पहुँचा देना। या तो बाय हैंड दे दो, जिनको लग रहा है दूर है तो हाथों हाथ फॉर्म सबमिट करो और हार्ड कॉपी पहुँचा दो आप, ठीक है ना। आज के सेशन में जो हमारे को जानकारी देनी थी वो बता दी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि कोई जानकारी रह गई है, सर से पूछनी है, तो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर आपको सूचना दे दी जाएगी। एक हमारी टीम से अगर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमारी टीम पूरी की पूरी भूगोल पे काम कर रही है, तो स्वाध्याय भूगोल नाम से आप सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।